जीन उत्परिवर्तन। उद्देश्य। यह टॉपिक उत्परिवर्तन की अवधारणा, प्रकार और प्रभाव की व्याख्या करता है। हमारे शरीर में बहुत सी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं सतत विभाजन की अवस्था में होती हैं। अब जब हम एक कोशिका के अंदर जाते हैं जो विभाजित होने की स्थिति में है, हम यहाँ केंद्रक और अन्य कोशिकांग को देख सकते हैं। केंद्रक के अंदर हम कुछ गुणसूत्रों को देख सकते हैं। इन गुणसूत्रों में जीन होते हैं जिन्हें बैंड के रूप में निरूपित किया गया है। ये जीन अलग अलग प्रोटीन के लिए कूट लेखन करते हैं। जीन में किसी भी प्रकार के रूपांतरण को उत्परिवर्तन कहा जाता है। यहाँ गुणसूत्रों में हम विभिन्न क्षार अनुक्रमों को ज्ञात करते हैं जो विभिन्न जीन का निर्माण करते हैं। हमारी समझ को बढ़ाने के लिए हम एक वाक्य द फैट कैट एट द वी रैट का उपयोग प्रतिदर्श जीन के रूप में करते हैं। बिंदु उत्परिवर्तन। एक बिंदु उत्परिवर्तन जीन अनुक्रम के एक क्षार में एक सरल परिवर्तन होता है। यह एक वाक्य में एक अक्षर में परिवर्तन के तुल्य होता है, जैसे कि यह उदाहरण जहां हम कैट में अक्षर सी को एच में परिवर्तित करते हैं। बिंदु उत्परिवर्तन के बाद वाक्य इसमें परिवर्तित हो जाता है। द फैट हैट एट द वी रैट। ढांचा विस्थापन उत्परिवर्तन। एक ढांचा विस्थापन उत्परिवर्तन में एक या एक से अधिक क्षार को प्रवेशित या विलोपित किया जाता है, जो एक वाक्य में एक अक्षर को जोड़ने या हटाने के तुल्य होता है। इस प्रकार का उत्परिवर्तन डीएनए को निरर्थक बना सकता है। हमारे प्रतिदर्श वाक्य का उपयोग करते हुए एक ढांचा विस्थापन उत्परिवर्तन का एक उदाहरण है, जहां जब कैट से टी को हटा दिया जाता है, लेकिन जब हम एक ढांचा विस्थापन के बाद मूल अक्षर अंतराल को बनाए रखते हैं, वाक्य द फैट CAATEWEERAT में रूपांतरित हो जाता है। विलोपन। उत्परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप लोपित जीन होते हैं, उन्हें विलोपन कहा जाता है। ये छोटे हो सकते हैं, जैसे कि सिर्फ एक शब्द को हटाना, या लंबे विलोपन जो गुणसूत्र की जीन की बड़ी संख्या को प्रभावित करते हैं। विलोपन के कारण ढांचा विस्थापन उत्परिवर्तन भी हो सकते हैं। इस उदाहरण में विलोपन कैट शब्द को विलुप्त कर देता है। विलोपन। द फैट एट द वी रैट। निवेशन। उत्परिवर्तन जो एक अतिरिक्त जीन के योग के परिणाम स्वरूप होता है, निवेशन कहलाता है। निवेशन ढांचा विस्थापन उत्परिवर्तन का कारण भी बन सकता है और इसके परिणाम स्वरूप अक्रियात्मक प्रोटीन का निर्माण होता है। निवेशन के बाद ये फैट XLW कैट एट द वी रैट बनेगा।